हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर 17 से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल एंड दैट tan A इक्वल्स टू 5/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 cos A, नंबर 2 cos A माइनस cot A। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। तो इस पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया। तो क्वेश्चन में बोला है जो एंगल ए है ये क्या है, एक्यूट एंगल है और इसके लिए tan A की वैल्यू दी है 5/12। तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया XYZ। ABC इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एंगल ए दे रखा है, सो इसको XYZ ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस tan को समझ लेते हैं। tan A का मीनिंग क्या है, tan A इक्वल टू दे रखा है 5/12 जो क्या है हमें गिवन है। गिवन को समझो कैसे, 5/12। अब tan A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला tan A इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। समझ में आया? फॉर्मूला tan A इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। तो इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी 5। समझ में आया? हाइट अपॉन बेस, हाइट हो जाएगी 5 और बेस 12। अब आया समझ में? हाइट अपॉन बेस हो गया। तो हाइट है ZY या YZ और बेस है XY, ये ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है x और z की वैल्यू। XY पता है, ZY पता है, x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल A यहाँ पर है, इसके लिए ये हो जाएगा हाइट। एंगल A मीन्स थीटा। थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट। और ये क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस। चलो इसको आगे समझते हैं भी। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। तो हम फिर से क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलती है जो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, एक्स और जेड। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर, XY का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, YZ का स्क्वायर या ZY का स्क्वायर। तो XZ तो हमें फाइंड करना है, XY है 12 और YZ है 5। तो XZ फाइंड करना है, ये आ जाएगा 144 इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। XZ हमें फाइंड करना है 169, दोनों को ऐड करके XZ इज इक्वल टू √169 और XZ इज इक्वल टू 13। तो अब हमें ये हाइपोटेनियस XZ की वैल्यू पता चल गई, कितनी है 13। क्लियर? ठीक। अब हमें हाइपोटेनियस पता है, हाइट पता है, बेस पता है। तो इसकी हेल्प से हम पहले cos A निकालेंगे, फिर सेकंड वाला cos A माइनस cot A। बहुत आसान है। पहले क्या निकालना है, cos A। ठीक है, तो cos A यानी कि cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos A इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस कितना है XY लिख दिया और हाइपोटेनियस X और Z। तो बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस 13। Therefore cos A इज इक्वल टू 12/13। ये आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाले का। क्लियर? अब फाइंड करेंगे हम cos A माइनस cot A। तो पहले अलग से cos A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
कॉसेक ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस हमारा एक्स और जेड और हाइट है वाई जेड। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइट है हमारी, सॉरी, कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइट, हाइपोटेनियस एक्स जेड अपॉन हाइट वाई जेड। तो हाइपोटेनियस है हमारा एक्स जेड इज इक्वल टू 13 और हाइट वाई जेड इज इक्वल टू 12, 13 अपॉन 12, सॉरी 13 अपॉन कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइट, हाइपोटेनियस है एक्स जेड और हाइट है वाई जेड, तो आ जाएगा 13 अपॉन 5। कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइट 13 अपॉन 5, यहाँ पे आपको दिख रहा है 13 अपॉन 5। ठीक है, अब कॉसेक ए आ गया। अब फिर कॉट ए अलग से फाइंड करेंगे। मैं अलग अलग फाइंड कर रही हूँ, पहले कॉसेक ए फाइंड कर लिया, फिर कॉट ए। अब कॉट ए के लिए भी फॉर्मूला होता है हमारा, कॉट ए मीन्स कॉट थीटा बेस अपॉन हाइट। ठीक है, तो बेस है एक्स वाई, आपको दिख रहा है एक्स वाई, हाइट वाई जेड। देखो बेस है एक्स वाई, हाइट वाई जेड। तो कॉट ए इज इक्वल टू एक्स वाई 12 और हाइट 5। तो हमें यहाँ पे कॉसेक ए कॉट ए पता चल गया, तो इसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉसेक ए 13 अपॉन 5, ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। अब एलसीएम ले लिया 5, 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। दिख रहा है यहाँ पे आंसर। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन 5। ये किसका आंसर है? सेकंड वाले का। तो आज के लिए इतना ही।